हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि आप जो है जीवन आनंद पॉलिसी में 10 लाख का जो है सम एश्योर्ड लेकर अपने कस्टमर को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन समझा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे एक व्यूवर्स ने जो है पर्सनली मुझे जो है मैसेज करके जो है पूछा था और इस पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको जो है इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगी और आप भी अपने जो है नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पॉलिसी सिंपल सी है दोस्तों। पॉलिसी का नाम है जीवन आनंद। इसका टेबल नंबर है 915। तो इस पॉलिसी को हमें किस प्रकार से लेना है, पहले तो मैं आपको बता दूँ। इनका जो कहना है, इन्हें चाहिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, साथ में टर्म राइडर भी चाहिए। इस पॉलिसी को ये लेना चाहते हैं मात्र 21 साल के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि जो पीपीटी होता है और जो पॉलिसी का टर्म होता है दोनों सेम होता है। अगर 21 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो 21 साल तक ही इन्हें जो है यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होता है और आफ्टर 21 ईयर्स बाद ही जो है मैच्योरिटी कर दी जाती है। और साथ में दोस्तों इसमें जो है एक ये यूनिकनेस आप देखेंगे, इसमें डबल मैच्योरिटी का बेनिफिट है। और डबल मैच्योरिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पॉलिसी को जो है पहले तो मैच्योरिटी हो ही जाती है जैसे कि जब मैच्योरिटी का समय आता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो रिस्क कवर होता है, जितने लाख का सम एश्योर्ड आपने ले रखा है उतने लाख का जो है आपका रिस्क कवर जो है आपका एज इट इज बना रहता है, जो कि आपकी डेथ की स्थिति में आपको नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आपको जो है एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं इस पॉलिसी को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले आपको इस प्लान की क्राइटेरिया को समझाएंगे कि इसको जो है कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। तो जैसा कि प्लान का नाम है जीवन आनंद और इसका टेबल नंबर है 915। इसको लेने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई वो 18 वर्ष रखी गई है। साथ में जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 50 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति और अधिकतम 50 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को जो है पॉलिसी का चयन कर सकता है। इस पॉलिसी की अवधि जो रखी गई है, जो टर्म रखा गया है पॉलिसी टर्म, वो कम से कम 15 वर्ष के लिए रखा गया है और अधिकतम 35 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति जो है इस पॉलिसी को कम से कम 15 वर्षों के लिए ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्षों के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है। यहाँ पर जो है बीमित राशि कम से कम 1 लाख रुपए रखी गई है, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 1 लाख रुपए की है और अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी जो है सैलरी कितनी है, आप जो है कितना जो है ले सकते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। बात करते हैं प्रीमियम भुगतान मोड के बारे में, यानी कि जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो किस प्रकार से पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर वार्षिक जमा कर सकते हैं, छमाही जमा कर सकते हैं, तिमाही कर सकते हैं और मासिक, यानी कि साल में एक बार जमा करना चाहें कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार करना चाहें, 3 महीने में एक बार करना चाहें या फिर प्रतिमाह जमा करना चाहें। तो ये 4 प्रकार के विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर और भी कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। परिपक्वता लाभ और मृत्यु लाभ जो है एलआईसी जीवन आनंद 915 में दिए गए लाभ प्रदान किए जाते हैं। परिपक्वता लाभ बीमित रकम प्लस सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्लस अतिरिक्त बोनस यदि कोई हो तो वो भी जो है यहाँ पर पे किया जाता है। बात करते हैं मृत्यु लाभ के बारे में। यदि बीमित पॉलिसी अवधि के भीतर मर जाता है तो पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति यानी जो नामनी होता है उसको मृत्यु का लाभ जो है जो बीमित रकम होती है वो दे दी जाती है। साथ में जो भी सरल प्रत्यावर्ती बोनस होता है, यानी कि जो बोनस उसमें ऐड हुआ होता है वो दिया जाता है और जो फाइनल एडिशनल बोनस अंतिम कोई बोनस यदि उसमें होता है तो वो भी जो है दिया जाता है। बात करते हैं मृत्यु पर बीमित रकम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली चीज, जो मूल बीमा राशि है उसका 125% दिया जाएगा या फिर 7 गुना आपके प्रीमियम का दिया जाएगा। इन चीजों में जो भी अधिक होगा वही जो है नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और बेनिफिट्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही चुके हैं प्लान का नाम और टेबल नंबर। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है सम एश्योर्ड, साथ में जो एडिशनल बोनस होगा और जो फाइनल एडिशनल बोनस होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। डेथ बेनिफिट के बारे में अभी अभी हमने जो है चर्चा कर ली है। 105% आपको 125% आपको दिया जाता है आपके सम एश्योर्ड का, या फिर आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 7 टाइम्स या 10 टाइम्स, मतलब कि जो भी चीजें अधिक होती हैं वही जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। मेरा जो है मुख्य उद्देश्य है आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को समझाना। तो सबसे पहली चीज प्लान सैमरी हम देख लेते हैं। हमने जो पॉलिसी ली है वो 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ ली हुई है।
हमारा जो कस्टमर है उसकी एज 30 वर्ष है। अब यहाँ पर जो इनका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आएगा वो 58,721 रुपए आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद रेस्ट ऑफ ईयर प्रीमियम जो आपको आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे करना होता है वो आपको जो है 57,457 रुपए पे करना होगा। और यही प्रीमियम आपको लास्ट तक पे करना होगा। पहले साल जो है आपको 4.5% टैक्स यानी कि जीएसटी जो है पे करना होता है। इससे आपकी जो प्रीमियम होती है थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन आफ्टर जो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है आपको 2.25% टैक्स के साथ पे करना होता है, जिससे कि आपकी प्रीमियम कुछ घट जाती है। यहाँ पर जो है टोटल प्रीमियम आप जो पे करेंगे वो लगभग 12,07,861 रुपए पे करेंगे। यहाँ पर आपको जो रिस्क कवर दिया जाएगा, बात करते हैं अगर मैक्सिमम रिस्क कवर हमारा लगभग कितना हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 43,16,000 का मैक्सिमम रिस्क कवर इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं मिनिमम रिस्क कवर कितना रहेगा, तो मिनिमम रिस्क कवर आपका 10 लाख रुपए का रहेगा, जितना कि आप सम एश्योर्ड लिए हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो रिटर्न मिलने वाला है हमें आफ्टर 21 ईयर्स बाद, वो कितना होगा, तो टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव होगा 30,66,000 रुपए होगा। अब चलिए हम जो है बेहतरीन तरीके से इस पॉलिसी को समझ लेते हैं। एज जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 30 वर्ष एज है। नाम को हमने नीली रखा है, नाम को यहाँ पर ऐड नहीं किया, मेंशन नहीं किया है। अब देखते हैं कि 2024 में इनकी उम्र 30 वर्ष है और इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो 22,96,000 रुपए है। एक्सीडेंटल जो रिस्क कवर है इनका 32,96,000 रुपए है। जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे करेंगे वो 58,721 रुपए पे करेंगे। यहाँ पर जो इनका नेट प्रीमियम है और एनुअलाइज्ड प्रीमियम वो दोनों सेम रहने वाला है। बात करते हैं 2025 में आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद जो है ये इनका रिस्क कवर बढ़कर जो है 23,42,000 रुपए हो जाएगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर इनका 33,42,000 रुपए हो जाएगा। इनका प्रीमियम यहाँ पर घटकर 57,457 रुपए हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कि पहले साल आप देख पा रहे हैं कोई भी सरेंडर वैल्यू इन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना ही कोई लोन फैकल्टी है और ना ही कोई एलआईसी का रिटर्न यहाँ पर इन्हें मिलेगा। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी कि जब 31 साल के हो जाएंगे 2025 में और प्रीमियम पे करने के बाद ये पॉलिसी को ये सरेंडर करना चाहते हैं तो इन्हें 31,628 रुपए सरेंडर वैल्यू के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं पर यदि लोन लेना चाहते हैं तो इन्हें 28,465 रुपए का जो है लोन यहाँ पर दिया जाएगा। और धीरे धीरे जो इनका ये सरेंडर वैल्यू का अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा और साथ में जो लोन का अमाउंट है ये भी जो है यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं। और इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इनकी उम्र अभी 30 वर्ष है और 40 वर्ष की स्थिति में जो है ये पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इस स्थिति में इन्हें जो है 4,35,331 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। वहीं पर यदि लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन्हें जो है 3,91,798 रुपए तक का लोन इन्हें पे किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जब पॉलिसी अवधि को पूरा सर्वाइव कर जाते हैं, 50 वर्ष की उम्र इनकी कंप्लीट हो जाती है। अभी ये जो है 30 वर्ष के थे और 20 वर्ष तक इन्होंने प्रीमियम पे किया है, तो 50 वर्ष की उम्र जब इनकी हो जाती है 21 साल बाद, तब इन्हें जो है क्या होगा, इनका जो प्रीमियम है 57,457 रुपए पे करने के बाद 51 वर्ष की अवधि में 51 वर्ष के जब ये होंगे तब इन्हें जो है 20,66,000 रुपए की मेच्योरिटी कर दी जाएगी। लेकिन इनका जो रिस्क कवर है वो रिस्क कवर इनका एज इज बना रहेगा। हालांकि इनका रिस्क कवर जो है 50 साल की उम्र तक जो है एक्सीडेंटल 43,16,000 रुपए था और नॉर्मल रिस्क कवर जो है 33,16,000 रुपए था। लेकिन इनका जो 51 वर्ष से रिस्क कवर होगा मेच्योरिटी के बाद वो घटकर नॉर्मल 10 लाख का हो जाएगा और एक्सीडेंटल 20 लाख का हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप देखेंगे जो है यहाँ पर जब 52 साल की उम्र होती है तो इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर है वो भी 10 लाख का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी इनका जो है 10 ही लाख का रहेगा। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पॉलिसी है ये आपको पता है कि डबल मेच्योरिटी वाली पॉलिसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ साइड में आपको सरेंडर वैल्यू भी साथ में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये पॉलिसी को एक बार और जो है मैच्योरिटी के बाद भी सरेंडर करके यहाँ पर अमाउंट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है 60 वर्ष की उम्र में पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है और चाहते हैं कि जो कुछ रकम है वो मुझे मिल जाए, तो इन्हें 3,73,000 रुपए जो है 73,600 रुपए इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे यदि पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। वहीं पर यदि जो है ये जो है 70 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु होती है तब जो है इनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि जो है पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इन्हें 5,28,500 रुपए दिए जाएंगे। और इस प्रकार से इनका जो रिस्क कवर है ये इनका लाइफ टाइम रिस्क कवर इसी प्रकार से बना रहेगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 100 ईयर्स जो है इनका जो रिस्क कवर है
वो जो है 98 ईयर्स तक इसी प्रकार से बना रहेगा। और यहाँ पर इन्हें जो है ये पॉलिसी को सरेंडर करते हैं 98 वर्ष की आयु में 2092 में, तब इन्हें 9,31,000 रुपए दिए जाते हैं। और जो इनका ये रिस्क कवर है इधर नॉर्मल और एक्सीडेंटल, ये 10 लाख रुपए एज इट इज बना रहेगा। लेकिन यदि ये पॉलिसी को जो है सरेंडर नहीं करते हैं तो 100 ईयर्स बाद जो है इस पॉलिसी में फिर से मैच्योरिटी कर दी जाएगी 10 लाख रुपए की, और ये जो है मैच्योरिटी की जाएगी इनके नॉमिनी को, यदि ये नहीं रहते हैं तो। और यदि ये रहते हैं तब भी इन्हें जो है ये मैच्योरिटी कर दी जाएगी। तो टोटल जो रिटर्न इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला है वो 30,60,000 रुपए का मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको इस पॉलिसी की डिटेल्स कंप्लीट तरीके से समझ में आ गई है इस ग्राफ के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से, कि क्या रिटर्न एलआईसी दे रही है और कितने वर्ष की उम्र में कितना रिटर्न दे रही है। हालांकि जो चीजें मैंने एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर नहीं बताया कि किस साल कितना दिया जा रहा है, तो आप जो है इसे जो है स्टॉप करके आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हालांकि मैं जो है इससे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ पूरा का पूरा, आप जो है जहां पर देखना चाहते हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट चीजें, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो का जो है यदि आपको इंतजार है, इसी प्रकार के प्लान प्रेजेंटेशन का आपको इंतजार है, तो अभी जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल में सदस्यता लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।